राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बीच जो हालात बने हुए हैं उसके चलते दूसरी बार राजस्थान को प्रभारी मिले हैं। सर 4 साल में 2 प्रभारी बदलना, तीसरे प्रभारी के तौर पर आप आए हैं। ये कहा जाता है कि राजस्थान में गलती किसी की भी हो, दंड आपके प्रभारी को ही मिलेगा। ये देखिए कि प्रभारी तो पंजाब के भी और हर स्टेट के बदलते रहते हैं। दिल्ली के बदले हैं, छत्तीसगढ़ के बदले हैं, पंजाब में 2-3 बार बदल के थे, तो वहाँ लड़ाई भी झगड़ा भी कोई नहीं था। पहले आशा कुमारी थी, उसके बाद वहाँ से आगे उत्तराखंड वाले हरीश रावत जी, फिर हरीश चौधरी जी चले गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मेरे ख्याल प्रेस ज़्यादा झगड़े की बात कर रही है। जब से मैं आया हूँ ऐसा मैंने देखा नहीं। जो कल आपने उनकी सचिन पायलट की जो स्टेटमेंट है उससे पता चल जाता है कि क्या पंजाब में कांग्रेस में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो कांग्रेस एक ऐसी जमात है, जैसे कल राहुल जी ने कहा, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, कोई भी बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है और अपने विचार हाईकमांड तक पहुंचा सकता है। बीजेपी देख लीजिए, उनका कोई बोल नहीं सकता, जबान नहीं खोल सकता, तो वो तो सिर्फ एक ही बात कर सकते हैं कि जी अगर हम बोलेंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। हमारी पार्टी आज तक ऑनर करती है, जो ठीक बात है उसको सुनती है और इम्प्लीमेंट भी करती है। जो गलत है वो हम डिस्कस करके कहते हैं कि जी गलत बात है, आप गलत बोल रहे हो, एक्शन भी करते हैं। उसके बाद जो DSC हमारी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, उसके पास किया जाता है, वो फिर उसके ऊपर देखकर बाद में एक्शन किया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं समझता कि राजस्थान का कोई बहुत बड़ा संकट है। मेजॉरिटी है, दूसरी पार्टी जब बीजेपी और बातों से ध्यान हटाने के लिए वो भी इसी बात पर है कि वहाँ झगड़ा है। मेरे को तो दिखाई नहीं दिया जितने दिन से मैं घूम रहा हूँ। और मेरे ख्याल जितनी सक्सेसफुल यात्रा राजस्थान में हुई है और लोग एक आवाज़ में बोल रहे हैं, और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है कि महिलाएं बहुत तादाद में यहाँ आ रही हैं। यूथ जो है वो बहुत खड़ा। अगर लड़ाई हमारी होती तो जो दोनों ही, ना यूथ आना था ना लेडीज़ आनी थी, वहीं से पता चल जाना था कि कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। सर ये कहा जा रहा है कि ये शीत युद्ध तो अभी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकल रही है, इसलिए थमा हुआ है। जैसे ही 21 तारीख को आपकी यात्रा राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी, वो जो स्थितियां पहले थी वापस उन्हीं से दो चार होना होगा। देखिए, ये प्रेस का युद्ध है, कांग्रेस का युद्ध नहीं है। प्रेस अपना TRP बढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रही है, और दोनों लीडर्स जैसे चल रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जब देश का, जब पार्टी का सबसे बड़ा लीडर आता है तब ग्रुपिज्म दिखाई देता है, उसके बाद को देखने को ही नहीं आएगा। अगर उस ग्रुप में नहीं, जब हम घूम रहे हैं वहाँ कोई ऐसी बात नहीं, पार्टी के अगेंस्ट बात नहीं, लीडर के अगेंस्ट बात की नहीं, दोनों लीडर इकट्ठे चल रहे हैं और एक दाएं है एक बाएं है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि उसके बाद मेरे ख्याल आपको किसी ने कहा होगा कि भी यात्रा निकल जाने दो। अगर आपको कहा तो फिर मैं मान जाता हूँ कि बाद में जो स्टार्ट होगा जी पाकिस्तान का, हमें पता है कि पाकिस्तान हर रोज़ खराबी कर रहा है, हम बॉर्डर पर बैठे हैं, चाइना हर रोज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब वहाँ चाइना जाएंगे फिर वो कुछ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सर लेकिन आप भले ही मीडिया पर डालें, 25 सितंबर राजस्थान के लिए इतिहास बन चुका है। सर एक बात आपको बोलता हूँ, मैं पास्ट को नहीं लेता, मैं फ्यूचर की बात करूँगा, प्रेजेंट की बात करूँगा। सर प्रेजेंट और पास्ट की बात, पास्ट जो होता है उसको ठीक किया जाता है, फ्यूचर हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। सर आप लोग जिन MLAs के साथ चल रहे हैं उनमें से 80% MLA वो हैं जो इस्तीफा देके स्पीकर को इस्तीफा दे चुके हैं। आज तक उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल उनके रिज़ाइन की आपको ज़्यादा तकलीफ है, उन MLAs को नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं। उनका इस्तीफा देखेंगे कि इस्तीफे में लिखा क्या है, वो तो पहले मैं देख लूँ। अभी तो मैं सीधा ही आ गया हूँ, मैंने देखा ही नहीं कि उनके रेजिग्नेशन में क्या है, स्पीकर साहब क्या है, ना मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ। अब जो है डिसीजन स्पीकर साहब का है, वो मेरे से बेहतर बता सकते हैं आपको।
लेकिन सर पर्यवेक्षक आते हैं, आपकी विधायक दल की बैठक, शायद ऐसा आपने भी कभी इतिहास में नहीं देखा होगा कि विधायक दल की बैठक कांग्रेस आलाकमान बुलाता है और उसके खिलाफ एमएलए एकजुट हो जाते हैं और इस्तीफे दे देते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ हुआ था, हिमाचल में भी, पंजाब में भी हुआ है। पार्टी सुनती है कि अगर विधायक जो कहते हैं उनकी बात चलती है। उनसे उनके विधायक ही नेता चुनेंगे, इम्पोज नहीं किया जाता कांग्रेस में। अब वहाँ आपने हिमाचल में इलेक्शन देखी, इलेक्शन हुई, वहाँ पूछा किसको बनाना है। बीजेपी जैसा तो नहीं है कि वहाँ से आदेश आ जाएगा कि ये बनेगा चीफ मिनिस्टर, चलो बाकी भाग जाओ। जयपुर में आपका जो सम्मेलन हुआ था, चिंतन शिविर हुआ था, उसमें कहा गया था कि यूथ अब आगे आएगा। अब देखिए, तो फिर जो बड़े हैं उनको कहाँ भेज देंगे? आपके पिताजी आप घर से निकाल दोगे? यूथ जो है वो साथ लेकर चलते हैं। यूथ जो है उनको नुमाइंदगी पूरी मिलती है। आज से नहीं, इंदिरा जी के टाइम से आप देखते होंगे जितने बड़े लीडर थे उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जहाँ पार्टी में उनको पूरा काम करने के लिए अवसर दिया जाता है। दोनों नेताओं को मैंने सर चैलेंज तो होगा अपने आप में, क्योंकि दोनों नेता एक दूसरे से मेरे दोनों ही बहुत नज़दीक हैं। सचिन पायलट भी मेरे बहुत नज़दीक हैं। उनके पिताजी मेरे फादर बेस्ट फ्रेंड थे। अशोक गहलोत जी मेरे फादर जब पीसीसी प्रेसिडेंट थे, ये उस टाइम मेरे ख्याल जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया कांग्रेस में, और मंत्री थे, मेरे को इतना याद नहीं है। इनके साथ भी मेरे फादर का बहुत गहरा रिश्ता है और दोनों बाय बर्थ कांग्रेसी हैं। सचिन पायलट ने पूरा टेररिज्म भी देखा है और जयेश पायलट ने पंजाब का टेररिज्म ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा काम किया था। जिसके डीएनए में कांग्रेस है, जिसके दिमाग में कांग्रेस है, वो कभी अपना नुकसान करवा सकता है पर पार्टी का नुकसान नहीं करता। सर अब क्योंकि एक साल चुनाव में बचा है, आपने देखा एक साल में पंजाब में क्या से क्या हो गया। अब यहाँ पर क्या कुछ परिवर्तन, क्योंकि आपको परिस्थितियों का ध्यान है कि अगर आपस में कहीं टूट होती है तो उसका नुकसान काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि चुनाव अब चुनावी स्टेट राजस्थान कन्वर्ट हो जाएगा। जनवरी में हम प्रवेश कर रहे हैं, दिसंबर में चुनाव होना है। उसके लिए क्या कुछ आप सोच लेकर आए हैं कि क्या कुछ दोनों नेताओं को बैठाया जाए, बाकी कार्यकर्ताओं को कैसे आगे किया जाए, क्योंकि कल राहुल जी भी कह रहे थे कि कार्यकर्ता हमारा अगर उसको सही जगह मिल जाती है तो हम तब जीत से हमारे को कोई नहीं रोक सकता। तो कार्यकर्ता को क्या, पहली बात तो पंजाब में 3 महीने में ये संकट आया, वो यहाँ नहीं होगा। पहले 1 साल है हमारे पास, जहाँ 11 महीने हैं, वो ऐसी बात कहीं नहीं आएगी। दूसरी बात जो है, सबसे पहले जो मेरे पास टास्क है वो है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और बूथ कमेटी। हम 10-15 दिन में इनके ऊपर डिसीजन ले लेंगे। हर कम्युनिटी को, हर वर्कर को जिसने कितना काम किया है उसका उससे ज़्यादा उसको रिवार्ड करेंगे, ताकि कांग्रेस की जो बैकबोन है, अगर इलेक्शन एमएलए ने नहीं लड़ने, इलेक्शन कार्यकर्ता लड़ता है। अगर वो उसमें जोश है, वो समझता है कि मेरा ऑनर हुआ है, मेरे को पूछ रही है पार्टी, तो वो पहले से ज़्यादा काम करेगा। दूसरा, पंजाब जैसा जहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ ठीक है कि जो लास्ट डेज थे और जैसे कंपेन होनी चाहिए थी एग्रेसिवली, हम आपस में ही उलझ गए। यहाँ उलझन वैसी नहीं है। सर यहाँ कोई मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर कोई ऐसी चर्चा, कोई ऐसी बात? ये अभी मैं तो नया आया हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं। अभी बात करेंगे खड़गे जी के पास, जो डिसिप्लिनरी कमेटी की रिपोर्ट गई है, तो उसके बाद जब मैं मिलूँगा उनसे, बात करेंगे। 23 को मीटिंग है, वहाँ सभी लीडरशिप इकट्ठी होगी, तो उस टाइम बात करेंगे। सर क्या 23 को ये इशू भी होगा क्या? 3 लोगों को जो कारण बताओ। आपने जितने इशू उठाए हैं वो भी हम उठाएंगे। सरदार सुखजिंदर सिंह जी थे, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में अभी कोई ऐसा इशू नहीं है और जो भी इशू होगा उसे रिजॉल्व करने का ही प्रयास करेंगे। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।